चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, हमारा सामाजिक कार्य हो, वो हमारे प्रिय मीडिया बंधु जी, मैं इनका दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। उनमें रंजीत पठानिया जी और सुषमा शर्मा जी जो हमारी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष है, मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। पिछले 3 दिन से लगे हुए हैं, रोज मेरे पास सुबह आ जाते हैं और शाम को जाते, पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। उनके साथ ही की जितनी भी टीम लगी हुई है, चाहे वो हमारे जिला की टीम लगी हुई थी, महिला मोर्चा की टीम लगी हुई थी, मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और सबसे बड़ी बात शाबाश भी देती हूँ। आज इस महान सच्चे का हम 300 जन्मदिन पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको। मैंने इनका अभी जो एक मिनिस्टर है पूरे में, हमें जो नेशनल हमारी महिला मोर्चा है उनकी ओर से मुझे कार्यक्रम आ रहे थे, तो मैंने इनका पहले से बहुत पढ़ा हुआ है। मेरे लिए ये आदर्श रही हैं, खासकर सावित्रीबाई फुले जी और महारानी लक्ष्मीबाई बहुत मेरे रोल मॉडल है, और ये अहिल्याबाई होलकर जी। इनके अलावा भी जो हमारे इतिहास में जितनी भी हमारी वीरांगनाएं हैं, जितनी हमारी महिलाएं जिन्होंने राष्ट्र के लिए जीवन बलिदान कर दिया, वो हमेशा से मेरी रोल मॉडल रही, मेरी आदर्श रही हैं। बट एक चीज है, आज मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि आज मैं भी एक श्रोता हूं, जैसे आप सब श्रोता, मैं भी एक श्रोता हूं। आज हमें जो हमारे मुख्य वक्ता हैं अंकिता जी हैं, हमें उनको सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा नहीं रहूंगी। वैसे थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ रही थी इनके बारे में, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि इन्होंने जिन मुगल काल में थी अहिल्याबाई होलकर जी, जब ये समाज के लिए निकली, जो उस समय 300 साल किसका राज था? मुगलों का राज। तो मुगलों के जमाने में काम करना, वो भी महाराष्ट्र के किसान की बेटी, कितना मुश्किल रहा होगा, कितना दर्दनाक रहा होगा। आज वो पूरे इतिहास में, देश तो नहीं पूरे विश्व में, जब हम लीग से हटकर, जमाने से लड़कर, हालातों से लड़कर काम करते हैं ना, उस टाइम मुश्किल तो बहुत होती है, पर वो दिन भी जरूर आता है जब लोग उन्हें याद करते हैं। तो ये हमारे लिए प्रेरणा होती है। और सच्ची श्रद्धांजलि किसी भी चाहे वो हमारा वीरांगना हो, वीर पुरुष हो, महापुरुष हो, हमारे भाजपा इतिहास में तो कितने हैं, डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जी हैं, वीर सावरकर जी हैं, कि अनेकों हैं। तो उनको हम उनकी जयंती भी मनाते हैं, पुण्यतिथि भी मनाते हैं, हमारे 6 पर्वों में भी उनके आते हैं। तो उनको मात्र ये नहीं है कि उनका चित्र लगाया, पुष्प अर्पित कर दिए तो चले गए। तो उनके 10 बातें भी अगर हम अपने जीवन में डाल लें, 10 उनके बताए हुए 10 बातों पे हमें चलना शुरू कर दे, तो शायद थोड़ा बहुत हमारा भी कल्याण हो जाए। यही होता है, इनको हम याद करने का उद्देश्य हमारा यही होता है। तो पूजनीय अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने 1000 मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया था। कितनी बड़ी देवी रही होगी, इसलिए तो उनको देवी बोलते हैं। और इनका जो शासनकाल था उसमें मतलब किसी को अन्याय मिल जाए, ये तो सोचना भी गलत था। सभी को न्याय मिलता था इनके शासन में, और इसलिए जितने हमारे नेता ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये भी कुछ में रहते हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। ऐसे हमारे दोनों बच्चे हैं, एक अनुज हैं और सिद्धार्थ, ये दोनों मेरे दाएं में रहते हैं, पूरे ऑफिस में जितना भी काम संभालते हैं, मैं उनको भी शाबाश देती हूँ। अभी मैं उनकी ओर से आपको मैं आश्वासन भी देती हूँ, क्योंकि आप पूरा प्रदेश का कार्यालय इंचार्ज हैं, पूरी आपकी ओर से, आपके फोन कॉल से मुझे काम मिलते हैं, तो मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ, जितने भी हमारी जिला टीम है, तो जो पूर्व जिला टीम की वो भी है, तो सभी हमारे जो जिला के मोर्चों के प्रधान हैं, सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो मैं आश्वासन देती हूँ कि उसके जो भी हमें टास्क मिल रहा है, जो भी हमारा कार्य, भारत का उज्जवल भविष्य, आप सभी को नमस्ते। आज हम सभी यहाँ पर पुण्य श्लोक देवी अहिल्या जी की 300वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए, उनके जीवन चरित्र के बारे में जानने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसी कड़ी में हमारे समक्ष देवी अहिल्या जी के जीवन चरित्र के बारे में काफी जो जानकारी थी वो उपदेश जी ने हमारे सामने साझा की। इसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी भारत में वीरों और वीरांगनाओं के इतिहास की बात आती है, तो उससे पूर्व हमें ये समझना चाहिए कि हमारे भारत की जो भूमि है
हमारा भारत, उसको राष्ट्र पुरुष क्यों कहा जाता है? हमारे भारत की धरती वंदनीय है, पूजनीय है, तो उसका कोई कारण भी विशेष ही रहा होगा। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे इस कारण को समझने की। पूरे विश्व भर में अगर हम देखें तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन भगवान ने अवतार लेने के लिए हमारे भारत की भूमि को चुना। हमारे भारत की भूमि प्राकृतिक संपन्न है, उपजाऊ है, और यही कारण है भारत के वंदनीय और पूजनीय होने का। और साथ ही में मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे भारत का एक विस्तृत इतिहास है, जो हमारा भारत, हमारी माँ समेटे हुए है। साथ ही में यहाँ पर रहने वाली जो सनातन पद्धति है, उन सभी को धरोहर में एक ऐसा इतिहास मिला है जो हम सभी के लिए गर्व करने वाला है। अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखें, पूरे विश्व के इतिहास को, तो बहुत सारी सभ्यताएं आई, चाहे वो चीन की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, यूनान की सभ्यता थी। सभी सभ्यताएं, संस्कृतियां आई, लेकिन सबका पतन भी हुआ। लेकिन हमारा भारत एकलौती ऐसी संस्कृति, एकलौती ऐसी सभ्यता है जो निरंतर चलती रही और आज तक उसका प्रवाह सतत चलता जा रहा है, और इसी प्रवाह को हम लोग सनातन कहते हैं। जो प्रथम पाठशाला होती है, वो उसका घर, वो उसका परिवार, वो उसके माँ बाप होते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी प्रांगण में अगर मैं देखूं तो ज्यादा संख्या मुझे बहनों की दिख रही है। धारण का केंद्र है, जहाँ से जब मैं महिला मोर्चा अध्यक्ष थी तो महिलाएं बड़ी उग्र होके जो है यहाँ पर निकलती थी, और एक ऐसा ये आपका जिला था जिस जिले में से हमेशा से शक्ति उत्पन्न होती रहती थी, किसी भी पुरुष के रूप में या महिला के रूप में। हमेशा से हम लोगों को एक कहीं ना कहीं हम लोगों को एक जिज्ञासा भी बनी रहती थी कि कठुआ से हमें लीडरशिप जो है वो डेवलप करनी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि दो महिलाएं जिन पे हमारी नजर थी, एक महिला बन गई हमारी राष्ट्र में सचिव महिला मोर्चा की, और दूसरी हमारी बहन महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य थी, लेकिन काम इतना अच्छा किया कि आज संगठन ने उनको हमारे बीच में आपके सामने प्रस्तुत किया। तो कई बार बड़ा गर्व होता है कि जब हम कोई चीज निर्णय लेते हैं और उसमें संगठन का हमारा साथ मिलता है, तो हमें भी एक दिशा दी जाती है कि भाई अपनी अपनी बहनें चुनो और चुनकर जो हमारे सामने लाओ। तो बहुत गर्व होता है कि ऐसा दो हमारी बहनें जो है यहाँ से निकलकर एक बहुत अच्छी पदवी पे पहुंची है। मैं माता रानी से प्रार्थना भी करूंगी कि आगे भी आप सभी में से कोई ना कोई जो है बहन उभर कर पूर्णता से एक अपना कायम स्थापित करें। आज हम महारानी अहिल्याबाई होलकर जी, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के ऊपर आप सबके बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं। 300 वर्ष पहले की बात हमारी बहन, हमारी छोटी बहन और बहुत अच्छी वक्ता अंकिता गुप्ता जी ने, जो राष्ट्रीय सेविका समिति जो हमारी आरएसएस में जो हमारी टोली रहती है जिले की, उसमें बहुत सक्रिय मेंबर है। और जब हमें भी निवेदन किया गया कि प्रदेश के अंदर आपने कार्यशाला करनी है, तो अंकिता जी ने उस समय भी बहुत ही अच्छा अपना वक्तव्य रखा। मुझे लगता है गहन चिंतन, गहन उसके ऊपर एक करना, काम करना और फिर अपने वक्तों में उसको उधारना, आप सबके लिए एक उदाहरण का केंद्र भी हमारी बेटी अंकिता जी है। आज क्या जरूरत आन पड़ी कि हम 300 वर्ष पहले की महारानी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवनी के ऊपर आपके बीच में बोल रहे हैं। 300 वर्ष की जन्म शताब्दी है। 31 मई 2025 को उनके 300 वर्ष पूरे होंगे, और 300 वर्ष उन्होंने जब जन्म लिया और जिस परिवार के अंदर जन्म लिया, किसान परिवार के अंदर जन्म लिया, जिस परिवार के अंदर जन्म लेकर, छोटे से परिवार के अंदर जन्म लेकर किस तरह से माँ बाप ने, जैसे कहते हैं ना कच्चा घड़ा होता है उसको जो है फिर उसको किया जाता है, उसको स्वरूप दिया जाता है, ऐसे माँ बाप ने जो है उसको स्वरूप दिया। किस तरह से शिवलिंग जो है आपने देखा कि हर
कोई भी हम फोटो उठा रहे हैं, नेट से भी उठा रहे हैं, या हमारे पास जो हमारे केंद्र कार्यालय ने भेजा है उसके अंदर, सबके अंदर वो छोटा सा शिवलिंग जो है अपने साथ समेटे बैठी है। सनातन का एक बहुत बड़ा प्रतीक जो है हमारे बीच में जो है उदाहरण के तौर पर हमें मिला है। बड़ा अचंभा लगता है कई बार हम जब अपनी किताबें खोलते हैं और ऐसी ऐसी महान शख्सियतों के बारे में कहीं ना कहीं बहुत एजुकेशन जो है साइलेंट हो जाती है, लेकिन ऐसी एजुकेशन हम लोगों को कभी मुझे अपने किताबों पे नहीं मिली। सावित्रीबाई फूले हो जो पहली महिला टीचर बनी, और या फिर अहिल्याबाई होलकर हो जिन्होंने इतना बड़ा काम 300 वर्ष पहले कर दिया कि आज भी उनके काम का स्मरण जो है हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आचरण में करते हैं, अपनी स्कीम्स में करते हैं। हमने देखा कि किस तरह से जब काशी में उन्होंने शिवलिंग जब पूरा उसका जीर्णोद्धारण किया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा को जो है वहां पर स्थापित किया, क्योंकि उनको पता था कि अहिल्याबाई होलकर जी ने एक समय पर वाराणसी के अंदर शिव जी का जो मंदिर है उसको कहीं ना कहीं जीवोकरण करने में 300 वर्ष पहले, जब उससे पहले मुगलों ने उसके ऊपर आघात किया था, तो उसके बाद 100 साल के बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ये प्रण लिया था कि मैं शिवलिंग को कहीं ना कहीं इस मंदिर का जीर्णोद्धारण करूंगी, और तब से ये प्रक्रिया जो है शुरू हुई है। आज कठुआ जिले में पूर्ण श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जो जन्म जयंती है उसके अंतर्गत एक कार्यक्रम रखा गया था, और इसमें विशेष तौर पर हमारी बहन उपदेश मल्होत्रा जी जो यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं, हमारे MLA भरत भूषण जी और समस्त पार्टी के सीनियर नेतागण इसमें शामिल रहे हैं। अहिल्याबाई होलकर जी 300 वर्ष पहले भी उनकी जन्म शताब्दी हम याद कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए, खासकर सनातन धर्म को विस्तार देने के लिए, खासकर न्याय प्रिय होने के लिए, किस तरह से वह न्याय करती थी, किस तरह से समाज का कल्याण किया, किस तरह से महिला सशक्तिकरण की एक प्रतिरूपी जो है वो बनी रही, और कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर एक उदाहरण है कि एक नेता एक राज का जो है शासक बनकर सिर्फ शासक ही नहीं बनी, एक पूरी सेवक बनी। किस तरह से वह पूरा दिन जो है लोगों में रहती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी, जहाँ पर मंदिरों का जीर्णोद्धारण की बात हो, उनका नए पूर्ण निर्माण की बात हो, किस तरह से मुगलों के समय पर जिस तरह से उन्होंने सती प्रथा को पीछे रखा, महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया, तो हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वही स्रोत जो है आज हम अपनी महिला शक्ति में, हमारे जो वहाँ पर न्याय प्रिय लोग हैं अपने कठुआ के अंदर उनको बताने आए हैं, और ख़ासकर ये हमारी जो रहेगी अभियान 31 को उनका एक 300 वर्ष पूरे होंगे जन्म जयंती का, हम उसी के उपलक्ष्य में आज जो है आपके महिला शक्ति की आपने बात की, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी महिलाओं ने कहीं ना कहीं अंजाम दिया, तो आप एक महिला हैं, कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं? ये बड़ी गर्व की बात है कि हम जिस देश के अंदर रहते हैं उसमें नारी शक्ति को हमेशा से सुप्रीम समझा जाता है, और यही नहीं, आप देखते हैं कि 2 बार साल के अंदर हमारी जो हमारी बेटियां होती हैं, जो कन्या पूजन जो है वो भी रहता है। इस देश को जो ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इस तरह से मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बेफिटिंग रिप्लाई जो है पाकिस्तान को दिया, जिस तरह से उन्होंने पहलगाम के अंदर एक महिला को बोला कि जाओ अपने मोदी जी को सुनाओ, तो आज हमारी नारी शक्ति ने, हमारी बहनों ने जो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर है, और मुझे लगता है कि पूरा ऑपरेशन जो संयोजक करने वाली थी वो भी ये महिला शक्ति थी। किस तरह से पाकिस्तान के जो टेररिस्ट कैंप्स थे नो के नो नस्ता नाबूद किए हैं। हम बहुत गर्वित महसूस करते हैं कि ऐसी नारी शक्ति, ऐसे हमारी बहनें जो है हर क्षेत्र के अंदर अपने आप को जो है झोंक देती हैं, हर क्षेत्र के अंदर देश के लिए अगर बात आती है तो वो परिवार को पीछे छोड़कर अपने देश के लिए जो अग्रसर रहती हैं। ये पाकिस्तान को भी एक चुनौती है कि जिस तरह से वो ट्रेन करके मिलिटेंट्स जो है अपने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर भेजते हैं टेररिज्म को फैलाने के लिए, एक मुंह तोड़ जवाब जो है माननीय प्रधानमंत्री जी सशस्त्र फोर्सेस ने दिया है। ये अगर 70 साल पहले कांग्रेस को समझ आ जाता, और जिस तरह से वो कहते हैं मुंबई का अटैक हुआ उसके बाद भी
बार बार पाकिस्तान को ये जताया गया कि भाई तुम्हारे लोग जो हैं इसमें सम्मिलित हुए हैं, किस तरह से आर्मी ने, उनकी पाकिस्तान की आर्मी ने टेररिज्म का साथ दिया। मुझे लगता है एक बेफिटिंग रिप्लाई जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश ने देखा। हमें अपनी सेनाओं पे, सैनिकों पे बहुत बहुत गर्व है।